नई सरकार में नए विद्यालय प्रधान को मिला मौका और पुराने प्रधान पर कसा गया शिकंजा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री बदल गए, नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसी बीच दोस्तों, नए मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण के तुरंत बाद ही नए विद्यालय प्रधान को मौका प्रदान कर दिया गया है। इसी बीच दोस्तों, एक बड़ी खबर आप सभी के बीच रूबरू करा दूं कि पुराने प्रधान पर शिकंजा कस दिया गया है बिहार शिक्षा विभाग के स्तर से। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे नए प्रधान को मौका प्रदान किया गया, लेकिन कैसे पुराने प्रधान के ऊपर शिकंजा कस दिया गया है। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की कतई आवश्यकता नहीं है। दरअसल दोस्तों, मैंने बीते कल के वीडियो में बताया था कि बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी के बनने के बाद उन्होंने लंबित फाइल यानी पुराने फाइल को अपडेट करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी मंथन किया गया था और उसी तारीख, जिस तारीख को नए मुख्यमंत्री शपथ लिए थे, उसी तारीख को बिहार शिक्षा विभाग की बैठक भी बुलाई गई थी दोस्तों। और बैठक में ही निर्णय ले लिया गया था कि नए प्रधान को अविलंब ही विद्यालय अलॉट करते हुए विद्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, इससे संबंधित आज एक पत्र जारी कर दिया गया। बीते कल के वीडियो में मैंने बता दिया था कि बहुत ही जल्द शिक्षकों से संबंधित पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जो प्रधान शिक्षकों से संबंधित होंगे, और उन्हें नए विद्यालय में योगदान करने का डेट भी निर्धारित कर दिया जाएगा। और दोस्तों, वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर जो जारी कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से। दरअसल दोस्तों, यह है नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों से संबंधित जो द्वितीय फेज के अंतर्गत 5218 विद्यालय प्रधान शिक्षकों की सूची जारी की गई है। दोस्तों, ये वैसे प्रधान शिक्षक हैं जिन्होंने दोबारा अपना नया विकल्प भरा और उसके बाद उस विकल्प के आधार पर उन्हें नया विद्यालय अलॉट किया गया है। उससे संबंधित तमाम शिक्षकों से संबंधित सूची जारी कर दी गई है। उनके नाम और उन्हें किस विद्यालय में पोस्टिंग की गई है, इसकी भी सूची जारी कर दी गई है दोस्तों। तो इस आधार पर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कुल 205 पन्नों की यह सूची है, जिसमें 5218 शिक्षकों को विद्यालय अलॉट कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादा वक्त प्रदान नहीं किया गया है। तमाम शिक्षकों के पदस्थापन संबंधी, योगदान संबंधी प्रपत्र यानी पदस्थापन और योगदान आदेश 20 अप्रैल 2026 तक ही प्रिंट निकाल लेनी है। इससे संबंधित निर्देश तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दी गई है कि हर हाल में 20 अप्रैल तक जो नवनियुक्त प्रधान है उनका पदस्थापन आदेश जारी कर दिया जाए, यानी प्रिंट निकाल दिया जाए। उसके बाद 2 दिनों का वक्त दिया गया है कि 21 अप्रैल और 22 अप्रैल 2 दिनों में ही संपूर्ण 38 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ जितने भी नवनियुक्त प्रधान होंगे, जो प्रधान शिक्षक कहलाते हैं, उन्हें यह पदस्थापन आदेश जारी कर देंगे, यानी वो डाउनलोड कर लेंगे, उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा 22 अप्रैल 2026 तक। उसके बाद दोस्तों, जस्ट तुरंत ही योगदान करने का भी समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया कि 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक तमाम नवनियुक्त प्रधान जिनका विद्यालय अलॉट कर दिया गया है, उन सभी को अपना अपना अलॉट विद्यालय में योगदान कर लेना है। ये भी इस बात का उल्लेख कर दिया गया, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि 30 अप्रैल के बाद योगदान करने का मौका नहीं प्रदान किया जाएगा। इसलिए हर हाल में 30 अप्रैल तक विद्यालय योगदान जरूर कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, यूँ कह दिया जाए तो काफ़ी लंबे समय से इन प्रधान शिक्षकों के द्वारा इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर मेरा विद्यालय कब अलॉट किया जाएगा और मुझे योगदान करने का मौका प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से नए सरकार में इन नए प्रधानों को मौका प्रदान कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, पुराने प्रधान शिक्षक हो या फिर प्रधानाध्यापक हो, उनके ऊपर शिकंजा कस दिया गया है। मैं बातें कर रहा हूँ प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के बारे में दोस्तों। वह शिकंजा आखिर किससे संबंधित है दोस्तों? तो विद्यालय के प्रधान मुख्य रूप से होते हैं, उनका मामला जुड़ा होता है खासतौर पर सबसे ज़्यादा एमडीएम से, और एमडीएम के निदेशक ही विनायक मिश्र के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया। यह
मुख्य रूप से कह दिया जाए तो शिकंजा संबंधी ही पत्र है। दरअसल दोस्तों विद्यालय के अनुश्रवण संबंधी पत्र जारी किया गया है। और क्या अनुश्रवण संबंधी दोस्तों, वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों। दरअसल विनायक मिश्र का कहना है इस पत्र के माध्यम से कि मैंने खुद ही सारण एवं औरंगाबाद जिला का कुछ विद्यालयों का अनुश्रवण किया था। अनुश्रवण के क्रम में पाया गया कि कुछ वैसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में प्रथम घंटी में छात्रों का अटेंडेंस पंजी में रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। यानी प्रथम घंटी में उनका अटेंडेंस नहीं बनता है, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ यूं ही खाली छोड़ दिया जाता है या फिर अंत में उसे भरा जाता है। ऐसी बातें और इन बातों का उल्लेख कर दिया गया और ये कह दिया गया है कि यह घोर अनियमितता है। इसमें लिख दिया गया कि प्रथम घंटी में छात्रों का अटेंडेंस पंजीकृत नहीं किया गया। उसके बाद ये भी लिख दिया गया कि रसोई घर में साफ व्यवस्था नहीं देखी गई, यानी साफ सुथरा व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण आखिर निर्देश दे दिया गया है। तो इस तरह से 3 प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालयों के अंतर्गत अगर ऐसे कार्य किए जाते हैं तो उसे अनियमितता माना जाएगा। और अनुश्रवण के लिए तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एमडीएम, उसके बाद साधन सेवी इत्यादि को निर्देश दिया गया है कि सतत आप लगातार ही विद्यालयों का अनुश्रवण करते रहे। क्या लिख दिया गया है दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल लिख दिया गया है कि जिस भी विद्यालय में प्रथम घंटी में अगर छात्रों का अटेंडेंस नहीं बनता है और प्रथम घंटी के बजाय द्वितीय या तृतीय घंटी में अगर छात्रों का अटेंडेंस बनाया जाता है तो यह अनियमितता माना जाएगा और इसके एवज में कार्रवाई के भागीदार होंगे संबंधित विद्यालय के प्रधान। उसके बाद लिख दिया गया है स्पष्ट रूप से कि जितने छात्रों की उपस्थिति है विद्यालय में उस तिथि को उसी मात्रा में मध्याह्न भोजन बनना चाहिए। अगर उस मात्रा में नहीं बनता है तो यह माना जाएगा अनियमितता और इसके लिए भी कार्रवाई के भागीदार होंगे संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक। और अंतिम बात का उल्लेख कर दिया गया है कि रविवार एवं शुक्रवार को छात्रों के विकास के लिए फल एवं अंडे की व्यवस्था की गई है। और कह दिया गया है कि हर हाल में शुक्रवार एवं रविवार को छात्रों को अंडा या फल मुहैया होना चाहिए ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। लेकिन लिख दिया गया कि सुनने को यह मिला है कि अंडा या फिर फल नहीं दिया जाता है और अनुश्रवण के दरमियान अगर ऐसी व्यवस्था पाई जाती है तो इसे अनियमितता मानते हुए संबंधित विद्यालय प्रधान के ऊपर समुचित कार्रवाई की जा सकेगी। तो इस तरह से दोस्तों कह दिया जाए तो पुराने प्रधान या फिर प्रधानाध्यापकों के ऊपर शिक्षा विभाग के स्तर से शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया गया है और अनियमितता पर अब रोक लगाई जाएगी। विभागीय पहल की जा रही है, खासतौर पर एमडीएम में जो अनियमितता है उस पर पूर्ण रूपेण अंकुश लगाने की कवायद की जा रही है। संभवतः नए सरकार में आखिर एमडीएम पर फोकस जा रहा है, इसलिए तमाम नए प्रधान हो या फिर पुराने प्रधान उन सभी को सतर्क हो जाने की ज़रूरत है कि खास तौर पर एमडीएम के मामले में पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार रोकने की ओर कवायद की जा रही है और साथ ही साथ व्यवस्था में सुधार लाने हेतु सतत अनुश्रवण करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।